नमस्कार, मैं उमांश तिवारी और आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। पंचवटी परिवार ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान किए 1 करोड़ 21 लाख रुपए। देखिए रायबरेली से हमारे संवाददाता देवी प्रकाश की ये खास रिपोर्ट। आज रायबरेली के यशस्वी एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह जी और हरचंदपुर के यशस्वी विधायक राकेश सिंह जी ने पंचवटी परिवार के शुभचिंतकों द्वारा अपने पूज्य गुरुदेव पद्म विभूषित तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी के माध्यम से श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्याय के महामंत्री आदरणीय श्री चंपतराय जी को 1 करोड़ 21 लाख की राशि समर्पित की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पंचवटी परिवार की ओर से जनपद के उन सभी शुभचिंतकों सहयोगियों का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने प्रभु के चरणों में निधि समर्पण में सहयोग किया है और साथ ही विचार परिवार और उसके अनुसांगिक संगठन के सभी भाइयों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना मार्गदर्शन दिया है। नौबस्ता जीवन का मकान 2008 में घघरा नदी में समा गया। देखिए बहराइच से हमारे संवाददाता निरंकार प्रसाद मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। बहराइच के थाना बौड़ी के अंतर्गत ग्राम सभा में रहने वाले पीड़ित नौबस्ता जीवन का मकान 2008 में घघरा नदी में समा गया था। इसी के चलते वह नहर के पटरी पर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। आइए देखते हैं पीड़ित नौबस्ता जीवन का क्या कहना है। क्राइम रिपोर्टर निरंकार प्रसाद मिश्रा, संवाददाता बहराइच, कैमरामैन अक्षय कुमार मिश्रा। आइए आप देख रहे हैं बहराइच थाना बौड़ी के अंतर्गत यहाँ पर कुछ लोगों के कहने के अनुसार मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये कितने लोग गरीब हैं और इनके पास क्या क्या चीज़ उपलब्ध है सरकार के द्वारा हुई। सर बताइए आपका नाम क्या है? कहाँ रहते हो? थाना कौन पड़ता है? जिला तहसील। क्या दिक्कतें हैं आप? दिक्कत ये है हमारा कि मतलब ये हमारे भाई बड़े हमसे बड़े हैं और ये जो है काफ़ी दिन से मतलब हम करीब 30 सालों से इनका खर्चा उठा रहे हैं बराबर 30 साल से इनका खर्चा उठा रहे हैं। अब इन्होंने जो है कि जब इनके पास रहने का कोई घर नहीं है, इनके पास सारा खर्चा हम उठाते हैं, दवा का देते हैं तो अगर इस घर में रख जाए तो बगैर हम जब तक नहीं आएंगे तब तक इनकी दाहत को मस्ती नहीं किया जाएगा। हम इनका पूरा आज तक लेकर के 10 व्यक्तियों का परिवार चलाते हैं, अपने जो है मेहनत से मजदूरी करते हैं, रिक्शा चला लेते हैं, कुछ भी कर लेता हूँ, दिहाड़ी कर लेता हूँ, मतलब उससे 10 लोगों का परिवार हम चलाते हैं। अब हमको सरकार से भी निवेदन हुआ कि मतलब एक पट्टा हमको 2012-13 में बना के दिया था। दिव्यांग बैंक के कोई नियम आए थे हमारे यहाँ जिले से, उन्होंने बनाया था पट्टा बंदी में कटान वालों को जो है नौबस्ता में जिसका घर का किया उनका पट्टा बन जाना है तो देखभाल करके दिया। उसके बाद में उन्होंने जो है पट्टा बना के दिया हमको बल्दीपुरवा शिवपुर बिहाड़ा के पास वहाँ पट्टा बना के दिया कि एक पट्टा बना के हमको दिया। उसके बाद में तुरंत एक नोटिस भी दे दिया कि आप तुरंत ज़मीन पर कब्जा लो वरना आपका पट्टा निरस्त हो जाएगा। वो ज़मीन का पट्टा के लिए हम लेखपाल से संपर्क में हुए तो लेखपाल ने कहा कि ऐसा है अभी आपको ज़मीन नहीं मिलेगी, तो अभी उसमें फसल की हुई है, फसल कट जाने पर ज़मीन मिलेगी। जब तक कि वहाँ के जिन लोगों के नाम से ज़मीन थी या किसकी ज़मीन है ये हमको नहीं पता है। वहाँ से हम अपने पट्टा के आधार पे मिले वहाँ जाकर के लेखपाल ने कहा कि फोन से बुलाऊँगा कल, उसके बाद में आपको ज़मीन मिलेगी। जब दोबारा फिर हमने संपर्क किया तो लेखपाल का कहना हुआ कि मतलब इस पर मुकदमा चल रहा है डिपार्टमेंटल गोंडा में, आप जाइए आपको नोटिस मिली है नहीं मिली है। तो हमने कहा हमको तो नोटिस नहीं मिली है, मगर कुछ लोगों हमारे घर में हमारे गाँव में कुछ लोगों को नोटिस वहाँ मिली है, मतलब 70-80 पट्टे 100 कुछ पट्टे बने हुए हैं तो सबको नोटिस मिली है मगर हमको नोटिस नहीं मिली है। तो ये बताइए कि जब पट्टा मिला सब लोगों को तो सब लोगों का वहाँ मकान मौजूद इस समय बन गया कि अभी नहीं बना? नहीं, वही वहाँ पैबे नहीं कि जब उस जमीन पर विवादित भूमि के जब पट्टा बनाई थी जब डीएम साहब तो वो विवादित भूमि पहले से रही या अब हुई है यह हम जानकारी नहीं। अगर हमको वहाँ ये बताया गया कि आप डिपार्टमेंटल में मुकदमा लड़ो जमीन लो, अगर मुकदमा लड़ोगे तो जमीन मिलेगी, नहीं लड़ोगे तो नहीं मिलेगी। ये लेखपाल ने बताया? ये लेखपाल से हमारी तहसील दिवस में बात हुई है, हमारे पास सबूत है, हमारे पास पेपर भी है, उनके वीडियो भी हमारे पास है तहसील दिवस का। हमने प्रधान से भी बात किया है, प्रधान ने कहा कि हमारे ऊपर रोक लगा हुआ है, हम किसी को पट्टा नहीं दे सकते हैं या हम किसी को ज़मीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमको अधिकार हमसे छीन लिया गया है, इसलिए हम ज़मीन ग्राम समाज हम किसी को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। इसलिए 2012 से आज तक मैं सरकार का यही इंतजार करता रहा हूँ कि मतलब ये जो जब लेखपाल से हमने संपर्क किया तो लेखपाल ने ये कहा कि ये पट्टा जब तक रहेगा आपके पास में तब तक आपको कोई दूसरी ज़मीन आवंटन नहीं की जाएगी। तो अब इनको तब तक के लेकर के ये जो झोपड़ियाँ बनी है मतलब ये जो बड़ाई बनी हुई है 2012 से यहाँ पर रखी, 2009 में घर कटा था तब से यहाँ पर रखा हुआ है, तब से इनका जो है इतनी बड़ी बढ़िया हमने कंप्लीट करवा के जो है रखा है। और इसके पहले आप कहाँ रहते थे? नौबस्ता में रहते, अपनी नानी का जो हमको जगह दी थी नानी ने, वही नौबस्ता में रहते।
किस सन में आपका मकान कटा था? 2009 में। 2009 में मकान कटा था। उसके बाद आकर के यहाँ पर यहाँ पर हाँ तिरपाल करके रहने। फिर क्या हुआ? उसके बाद में वो जो प्रधान जी ने बताया थी पट्टा वहाँ तुम्हारा बन गया है लेखपाल द्वारा, तो वहाँ जाके जमीन अपना ले लो। वहाँ जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पता चला कि आप मुकदमा लड़ो, जमीन लो। ये डीएम साहब ने, कोई डीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा था वो लैट्रिक वाला सिस्टम होता है, वो लैट्रिक डालो, जिसकी जमीन विवादित निकल जाए तो उसको जमीन विवादित पट्टा कर दो। ये जमीन उसके रकबा कैसे भी निकल जाए, डीएम साहब ने कहा इसका पट्टा कर दो। तो डीएम साहब लैट्रिक डलवा करके पट्टा हमारे नाम से विवादित निकल गई, इनके नाम से, भाई के मेरे नाम से विवादित जमीन निकल गई। तो वो विवादित क्या नाम है? इनका नाम है रामकुमार उर्फ शंकर। तो ये इनका खर्चे के लिए अब 10 लोगों का परिवार हम जियाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से इनका परिवार पालता हूँ, अपना परिवार पालते हैं। हमारी 4 लड़कियां हैं, अब हम अपने लड़कियों को पढ़ा नहीं सकते हैं, अपने भाई इतना कमाई नहीं है, लॉकडाउन के अंदर इतना कुछ हो गया है। अब हम इनका परिवार चलाएं या अपना परिवार चलाएं, किराए पे रह करके अपना बच्चों को हम पढ़ा नहीं पाते हैं। अपने बच्चों को, लड़कियां हैं, लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ, कहीं और भी वहाँ भी स्कूल बंद है, कोई न ट्यूशन लगवा सकता हूँ, इतना कमाई नहीं कर पाते तो हम ट्यूशन नहीं लगवा पा रहे बच्चों का। तो इस साल में आपको कोई सरकार द्वारा सहायता आप लोगों को नहीं? सहायता हमारे गांव का सहायता भी समझ लीजिए। हमारे गांव के एक प्रधान हुआ करते थे 15 साल पहले, उन्होंने इनको जो है हमारे पिताजी को एक किसान घोषित कर दिया। मतलब एक भूमिहीन आदमी को, एक अंत्योदय का कार्ड पाने वाला आदमी को उसको मटीरियल का कार्ड बना करके दे दिया कि जाओ तुम किसान हो, तुम मटीरियल पात्र हो। ये भूमिहीन आदमी को किसान बना दिया। तब से वो किसान वो मटीरियल का कार्ड ले करके जहाँ भी जाओ, वो कार्ड अगर बैंक में दिखाओ तो वही उसी से वो बड़े आदमी माने जाते हैं, किसान माना जाता है। हमारे यहाँ जो मटीरियल पाते हैं उनको किसान माना जाता है। यानी आपका कार्ड एपीएल कार्ड बना था। हाँ, 2005 में बना था एपीएल कार्ड, 2005 में बना था। उसके बाद में हमने बहुत दौड़ही की, तब पात्रगृहस्थी कार्ड हमने बनवा पाए अपने पास। जब सरकार ने योजना लगाई कि ऑनलाइन बनेगा कार्ड, तब हमने पात्रगृहस्थी कार्ड बनवाया है। तब हमको 4 आधार हमने लगाया है, तो 5 किलो गल्ला हमको 4 किलो गल्ला यूनिट पर मिलता है। 1 यूनिट पर 4 किलो गल्ला मिलता है। और 2 यूनिट इन्होंने लगा रखा हमारे भाई ने, तो इनको अपने मई से हम गल्ला काट के इनको दे देते हैं ताकि इनका भी पेट भर जाए। मतलब हम 8 किलो ले लेते हैं, इनको 10 किलो दे देते हैं ताकि ये भी अपना परिवार जिया सके। मतलब अपना गल्ला, हम 4 लोग हैं तो हम अपने बच्चों का भी लगा रखा है, लड़कियों का कार्ड, तो हमको जो 16 किलो मिल जाता है, तो उसी में से 8 किलो भी वापस करके हमारा परिवार भी दी जाए। तो इनके 2 लोग हैं ये कार्ड आधार से लगे हुए हैं इनके। तो ये इस तरीके से इनका परिवार हम चलाते हैं। 20 सालों से मैं इनका खर्चा उठा रहा हूँ। अब मुझसे उठाया नहीं जाता है। अब मुझसे यही होता है कि मैं कब आत्महत्या कर लूँ ताकि मुझे सुकून मिल जाए और मैं अपने परिवार देखूं। कि हमारे परिवार में अभी सयाने बच्चे हो रहे हैं, लड़कियां सयान हो रही हैं। हमसे भी पूछा जा रहा है कि हमारे पापा हमारे लिए क्या करते हैं, अपने भाई के लिए सब कुछ करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते। तो अपने बच्चों के लिए हमको भी देखना है, बच्चों की शादी करने के लिए इंतजाम। जो सरकार की योजनाएं तो बहुत सरकार की योजनाएं बहुत हैं, मगर योजनाएं जो बड़े आदमी पहले से किसान घोषित हैं, तो हमको योजना मिलने का कोई संभव ही नहीं है। अच्छा, आपके पास जमीन कितनी है? 1 बिस्वा नहीं है जमीन कितनी? कुछ नहीं। भूमिहीन आदमी को किसान बना दिया प्रधान ने, पिछले प्रधान ने बना दिया। भाई किसी को चुन दिया जाता तो किसान बना दिया। तो अब तभी से वो उस कार्ड को बताइए, वो इलाज वाला कार्ड मिलता है 5 लाख रुपये बताओ, तो गवर्नमेंट कह रही थी इससे तुम्हारा इलाज होगा। हमको इलाज मिलने के छोड़ दीजिए, हमारा वो जब किसान है तो हमारा कोई कार्ड, तो उजाला सिलेंडर लोगों को मिला, हमको मिला ही नहीं। तो हमने पैसा लगा के हमने अपना कार्ड बनवाया है। भाई हमारे पास जब कोई योजना से हम वंचित हैं, हर चीज़ सारी योजनाएं, सरकार की योजनाएं बहुत हैं, कोई ऐसी योजनाएं नहीं तिहाई नहीं, सरकार की योजनाएं बहुत हैं, मगर वो योजनाओं में हम नहीं आते। जो सीढ़ी असर में जो वो पट्टा बना के दे दिया हमको रेवन्यू ने, अब वो पट्टा लेखपाल ने बना के दिया और सरकार को भेज दिया कि पट्टा आपका बन गया, अच्छे कटाने वालों को हमने जमीन दे दी। अब सरकार जान रही है कि हम वहाँ जमीन दे चुके हैं, हमको जमीन मिल चुकी है। सरकार जो कहा था हम छत देवे तुमका, वो छत के जो हम पहले से सरकार के नज़र में हम घर पाए बैठे हैं, तो हमका सरकार दोबारा कहीं दे है। एक चक्कर सरकार, एक चक्कर तो आवास देते है, बार तो दे है ना। तो एक चक्कर हमको वो पट्टा बना के दिए। अब वो विवादित भूमि में हमका पट्टा मिलबो नहीं की, मगर सरकार के खाते में हमारे घर बना है, हमको मिल गया है जमीन। अब हमका वो कॉलोनी प्रधान या कहते कॉलोनी ले लो, अरे कॉलोनी लेके का खोपड़ी धर गए, अरे ये इनके जब जमीन दिया हो तब तो कॉलोनी जरूर। अब उसका खाई लिया तो हम रुपया ले ली सरकार के, तो खाई ली। तो सरकार जब जांच करावे तो हमारे पैसा कोई बने नहीं, हम बनवे कहाँ बनवे, फर्जी रुपया सरकार के क्यों ले हैं। सरकार जी का देखो कहते थे जी क्या हो सकता है, कहते जब हमारी आवश्यकता नहीं। तो ये बताइए कि जो आपका जो पट्टा बना तो उसके बाद में आपने किसी अधिकारी के पास नहीं? हाँ, लेखपाल से गए, कम से कम 2012 में। लेखपाल ने क्या बताया? लेखपाल ने कहा कि मुकदमा चलेगा, मुकदमा लड़ो, जमीन लो।
उस जमीन जो विवादित है उस पर अभी मुकदमा चल रहा है। मुकदमा हमने वो अभी पिछले 5 तारीख में गए थे तहसील से मिले हैं ऐसे लेखपाल से। उन्होंने कहा हमारे वीडियो भी है, उनका वीडियो भी हम उन्होंने जो बयान लिया है उनका वीडियो भी हमने बनाया था। तो लेखपाल अब क्या बता रहे हैं? लेखपाल कह रहा है मुकदमा लड़ो, जमीन लो, तुमको जब तक ये पट्टा रहेगा तब तो दूसरी तुमको ये मेंटल जमीन भी आपको नहीं मिलेगी, दूसरा नहीं मिलेगी। ये पट्टा में पूछा खाली कैसे होगा तो कहीं खर्चो ना हो। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम क्या कहना यही चाहते हैं कि मतलब हमारा वो पट्टा जो हमका दी है सरकार, वो पट्टा वापस ले ले, हमारी जान बख्श दे ताकि हम मर सकी। मरने का हमका वो अवसर दे दे खाली, बता इतने दिन हमका तो बहुत कुछ हुई नहीं। अब हमका दिए कुछ। देखिए ये लोग इतने गरीब हैं कि ये इनकी झोपड़ी है, किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं और मजदूरी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। इनको सरकार द्वारा जब पट्टा दिलाया गया उस पट्टे में इनका विवादित मामला चल रहा है। विवादित मामला का पट्टा इन लोगों को मिला। अब ये लोग यही विचार करते हैं कि अब मेरे पास न तो कोई खर्चा है न तो कोई ज़मीन है, कितनी हम मजदूरी करें जो हम अपने परिवार का पालन पोषण करें। अब इन लोगों का कहना है कि अगर हमको कुछ सरकार द्वारा से सहायता नहीं मिल पा रही है तो हम लोग जाकर के आत्महत्या कर लेंगे। क्राइम रिपोर्टर निरंकार प्रसाद मिश्रा के भारत न्यूज, लखनऊ, संवाददाता बहराइच। लखनऊ में अलीगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ में डीसीपी नॉर्थ रईस अख्तर, डीसीपी प्राची सिंह के दिशा निर्देशन व एसीपी अलीगंज अखिलेश सिंह के मार्गदर्शन में अलीगंज पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। बता दें कि पुलिस ने शादी का झांसा देकर 3 वर्षों से युवती से शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी अविनाश अग्रहरी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवती को जान से मारने की धमकी देता था और पीछा छोड़ने के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस आरोपी की तलाश पिछले 20 दिनों से कर रही थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।